हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉन्स, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है, मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ मई के मंथ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या ओवरऑल प्रेडिक्शन होने वाला है आप सभी के लिए। लेट अस सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा इस रीडिंग को। और मैं यहाँ आप लोगों के लिए देखने वाली हूँ कि इस मंथ में आप क्या एनर्जी इन्वाइट कर रहे हो अपने लाइफ में, whether that is auspicious, what kind of energy you are inviting into your life, क्या blessings, क्या transformation, किस तरीके के abundance आने वाले, क्या ups and downs, क्या changes, guidance, everything. So let us see कि यहाँ पे मकर राशि वालों के लिए क्या energies है. Divine help me to guide the people. Thank you so much Divine, थैंक यू सो मच। ये जो कार्ड्स मैं ले रही हूँ आपके लिए, आपके मास्टर कार्ड होंगे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। 8, 9 एंड 2 एक और मास्टर कार्ड होगा आपका, सैक्रल चक्र। देखो ये मंथ में एनर्जी शिफ्ट दिख रहा है, ठीक है। बॉटम से जो एनर्जी निकल के आई है वो है आप लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स। यहाँ सॉल्टिट्यूड की भी एनर्जी है एंड यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स का भी कार्ड है। तो मैं अगर इस कार्ड को बताऊँ, जो आपके सबकॉन्शियस में कार्ड आई है मकर राशि कैप्रिकॉर्न, तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रही है ये मंथ नई चीज़ों की शुरुआत का है, ठीक है। ये मंथ है कि वेटिंग का जो गेम है वो ओवर हो रहा है। अगर ये दोनों कार्ड को देखो, ये दोनों कार्ड से रिलेट कर पाओगे। पहला कार्ड बता रहा है आपके लिए कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, तो आपका फाइनली जो वेट का पीरियड है, जिस चीज़ के लिए भी आप वेट कर रहे थे, आपका वेटिंग टाइम यहाँ पे ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। एंड फाइनली ये जो चीज़ है इसके अराउंड आप रिवॉल्व कर रहे थे, रिवॉल्व कर रहे थे, तो अब ये ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ अब समझ रहे हैं डिवाइन कि ये आपका टाइम आ गया कि चलो अब आप इनिशिएट कर सकते हो, ये आपके लिए ऑस्पिशियस टाइम है। तो ये एक ऑस्पिशियस एनर्जी जो है कि आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इस मंथ में आप लोगों के लिए न्यू बिगनिंग्स हो गया, स्पेशली फॉर दोज जो करियर वाइज, ठीक है, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं यहाँ पे काफ़ी ऑस्पिशियस टाइम देख पा रही हूँ। न्यू बिगनिंग्स का समय होगा, एक नए रास्ते पे आप चल रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये देखो, आप एक डोर से एक वुमन निकल रही है, इसके हाथ में एक वांड्स है और ये अर्थ पे खड़ी है। आई फील है कि ये जो आपका गोल होगा, ये जो आपका बाहर निकलना होगा, ये जो अपॉर्चुनिटी आप ग्रैब कर रहे हो, ये इट इज़ लाइक ए मोस्ट अवेटेड थिंग इन योर लाइफ होने वाला है, ठीक है। एंड ऑल्सो ये आपका मोस्ट अवेटेड ड्रीम भी होने वाला है, दैट यू हैव ऑलवेज वांटेड कि आप ये चीज़ को करो। तो ये दिल से कुछ चाहना और वो लाइफ में आना, वो यहाँ पे ये मंथ आप लोगों के लिए वो उस चीज़ का है। ओके, एंड देन वी हैव द कार्ड ऑफ द वेटिंग गेम्स। तो यहाँ पे ये चीज़ है, स्पेशली जो चीज़ मैंने अभी बताई आपको वो तो है, इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों के लिए है कि अगर आप किसी भी रीज़न से एक वेटिंग टाइम में थे या वेटिंग लिस्ट में थे, तो वो भी आपका ख़त्म होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फाइनली आपका ग्रोथ का टाइम आ रहा है। यहाँ पे आपने मेहनत कर रहे थे, एफर्ट डाल रहे थे, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, बार बार रिजेक्शन आ रही थी, बट ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि ओके, ये जो वेटिंग टाइम है या जो वेटिंग चीज़ है वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। एंड यू आर एंजॉइंग दिस, यू आर एंजॉइंग दिस अपॉर्चुनिटी, यू आर एंजॉइंग दिस मोमेंट, अपने इस लाइफ में इस मोमेंट को जिसका वेट कर रहे थे। फाइनली रिलेशनशिप में भी हो सकता है, बट मेजरली मुझे ये आपके लिए करियर वाइज इंट्यूटिव मुझे आ रही है गाइडेंस, ठीक है। तो ये चीज़ है। नाउ यहाँ पे आप लोगों के लिए है इमोशनली विड्रॉल होना। ये मंथ आपके लिए होगा, बहुत सारा टाइम आपको मन करेगा कि आप अकेले रहो, आप बहुत सोचोगे कि थोड़ा सा हशल बशल से थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा आराम करो, थोड़ा चिल करो, खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, इंट्रोस्पेक्ट करो एंड अपनी इनर नोइंग्स को एक्सपेंड करो। यहाँ पे अपनी इनर विजडम को एक्सपेंड करने के बारे में सोच रहे हो। आपको लगेगा कि थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मर्दर और गाया के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। और ये टाइम होगा जहाँ आपको ये भी लग सकता है कि थोड़ा आप अकेले रहो, यू डोंट वांट एनीवन। और ये है कि आप 1-2 दिन या घंटों घंटों ये थ्रू आउट द एनर्जी आपको ये मेंटेन अप्स एंड डाउन में बार बार ये एनर्जी आपको आते रहेगी कि थोड़ा सा ध्यान करना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के साइड में जाना है, थोड़ा अकेले रहना है, नेचर से कनेक्ट होना है।
तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। आपको लगेगा जब आप नेचर के पास जाओगे, अलग सी एनर्जी, अलग सा वाइब फील होना। वाटर बॉडीज़ के अराउंड में जाओगे तो उसकी जो स्टिलनेस, कामनेस, उसकी जो म्यूज़िक है, बहते हुए पानी की, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। कहीं ना कहीं ये चीज़, ये फीलिंग आपको पहले नहीं आई होगी। एंड हो सकता है कि आप गार्डन, किसी पार्क में जा रहे हो, इनफैक्ट आप अपने बालकनी गार्डनिंग या टेरेस गार्डनिंग पे जा रहे हो, एंड आपको ये जो फीलिंग आएगी नेचर के साथ, एक कामनेस वाला स्टेट, म्यूजिक के साथ कनेक्ट करना, ये जो नेचुरल म्यूजिक्स है, तो ये आपको नेवर बिफोर वाली फीलिंग होने वाली है। तो अपने साथ अलग टाइम स्पेंड करना और उसके बारे में बहुत सारी, बीइंग एन ऑब्जर्वेंट, आपको लगेगा कि ओके फाइनली ये चीज़ें आपकी लाइफ में पहले क्यों नहीं हुई, ये एनर्जी को आपने पहले क्यों कल्टिवेट क्यों नहीं किया। इस एनर्जी से आप काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव कर सकते हो अपनी लाइफ में। तो ये एनर्जी को थ्रू आउट योर में और आगे भी आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाने वाले हो। आपको लगेगा कि ओके आपको ये भी समय चाहिए लाइफ में या पूरे दिन में, वेयर यू वांट टू बी अलोन, एंड वेयर आप यहाँ पे रह के देख सकते हो कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे चेंजेस, कैसा ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने लाइफ, अपने जीवन में चाहिए। ठीक है, तो ये आपका मास्टर कार्ड है। तो देन वी हैव द मास्टर कार्ड ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द विशेस। इस मंथ आपकी 2-4 विश पूरी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ फुलफिलमेंट ऑफ विश नहीं है, फुलफिलमेंट ऑफ द विशेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। एंड ये जो फुलफिलमेंट है आपकी इमोशन से कनेक्टेड। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात इमोशन और ग्रोथ से कनेक्टेड है। एक तो वाटर है, फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी को दिखाती है, और वाटर आपके इमोशंस के साथ कनेक्टेड है। तो some of your wishes is related to your family, your relationship। तो आपके इमोशन के साथ ये चीज़ जुड़ी हुई है। कुछ लोगों के लिए ग्रोथ है, ये करियर वाइज है, क्योंकि इस पर्सन के पास इट्स काइंड ऑफ मैप, बुक या मैप है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि ये आपके लिए ये चीज़ हो कि फाइनली प्रॉपर गाइड, डायरेक्शन, पाथ, ट्यूटर, मेंटर मिलना। तो ये आप लोगों के लिए होने वाला। आपको अगर हमेशा से लगे यार मुझे सही पाथ चाहिए था, या फिर मुझे सही गाइड चाहिए था, सही ट्विटर चाहिए था, सही मेंटोर चाहिए था, बाकी तो आप कर ही लोगे। अगर ऐसी एनर्जी थी तो दिस इज अ कार्ड विच इज टॉकिंग अबाउट यस। ठीक है, कि यस ये चीज़ आप लोगों के लिए होती हुई दिखाई दे रही है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ द सैक्रल चक्र। सैक्रल चक्र की एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए बता रही है कि आपके लाइफ में काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इन टर्म्स ऑफ योर एनर्जी। ठीक है, एनर्जी वाइज मुझे यहाँ आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। कोई भी काम में अगर आपको लगा था बहुत अंडर कॉन्फिडेंट फील करो, तो उस काम को भी आप सक्सेसफुली यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये जो आपका स्वादिष्ठाना चक्र है, जो आपका सेकंड चक्र है, यहाँ पे अगर मैं देख पा रही हूँ नेवल के अराउंड या एब्डोमेन में कोई इश्यूज है, पेल्विक बोन में कोई इश्यूज है, बेली बटन के अराउंड कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, पेन है, तो दिस इज अ कार्ड विच इज की उसको वहाँ पे आपको रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मंथ होगा जहाँ पे आप इमोशनल प्लेजर ले रहे हो एंड क्रिएटिव हो रहे हो, एंड आई फील लाइक इंटीमेसी की भी एनर्जी आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। तो ये कार्ड आपके लिए उस चीज़ की भी बात कर रहा है। यहाँ पे मैनिफेस्ट आप कर रहे हो क्रिएटिविटी को, कि आप कैसे अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके आप अपने लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन और बदलाव कर सकते हो। ठीक है, और क्या है फॉर माई कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स के लिए और क्या एनर्जी रहेगी, डिवाइन एंगर। यहाँ पे अपने इश्यूज को कंट्रोल करते हुए निकल रहे हो। जैसे आपका एंगर है, अग्रेशन है, ईगो है, एटीट्यूड है, तो इन सारी चीज़ों को आप रिलीज कर रहे हो, और इसकी वजह से आपकी लाइफ में ग्रोथ और बैलेंस आ रही है। तो एंगर को क्या आप कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, और रिलीज करने की वजह से ग्रोथ वहाँ पे आ रही है और बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लाइफ में। ठीक है, इमोशनल रिलीज अगेन कंफर्म है ये चीज़। ठीक है, आपको लग रहा है कि थोड़ा गुस्सा, एटीट्यूड, एग्रेशन जो है कि कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो ये आपकी चीज़ रिलीज़ हो रही है, और इसके रिलीज़ होने से आपकी सोल प्योरीफाई हो रही हुई दिखाई दे रही है। आप लेट गो कर रहे हो, आप स्पेस, अच्छी चीज़ों के लिए अपने लाइफ में स्पेस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू चीज़ें, न्यू बिगनिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो। और कहीं ना कहीं ये जो बुरी एनर्जीज है, एंगर, इशू, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने की वजह से आप प्योरीफाई हो रहे हो, आप बीइंग एज अ सोल, एज अ स्पिरिट आप प्योरीफाई होते हुए दिखाई दे रहे हो इस मंथ में। एंड यहाँ पे ये चीज़ है, इनलाइटमेंट का जो प्रोसेस है वो जर्नी शुरू हो रहा है आप लोगों के लिए, और इसी के साथ साथ आप लोगों के लिए स्पिरिट अवेकन होते हुए दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअलिटी में हो, इन्फेशन वर्क करते हो, तो वहाँ डेवलपमेंट आपको फॉर श्योर देखने को मिलने वाला है इस मंथ।
यहाँ पे आप लोगों के लिए है जो अंदर की बैटल चल रही है, आपको ऐसा लगेगा कि जो बाहर बैटल चल रहा है, जो लोगों के साथ बैटल चल रहा है, वो तो आप हैंडल कर सकते हो, बट विद इन योर बैटल जो आपको चल रहा है उसको कैसे आप हैंडल करोगे, दिस इज द ग्रेटेस्ट वॉर, ठीक है। तो इसके साथ रिजोल्यूशन करना, इसके साथ मेंटली पीस इस्टेब्लिश करना, वो होगा आपकी इस मंथ में जो विद इन बैटल आपकी चल रहा है। शैडो ब्लॉसम कंफर्मेशन है, यू आर बिकमिंग रेजिलियंट, यू आर बिकमिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर बिकमिंग ब्यूटिफुल, और डार्कनेस कंप्लीटली ख़त्म हो रही है, ये भी एनर्जी निकल के आ रही है आपके लिए। शेम एंड गिल्ट की एनर्जी से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, एक कंपैशनेट वे में चीज़ों को एक्सेप्ट करना, चेंज करना, ये होगा आप लोगों के लिए। किसी को माफ़ करना, फॉरगिव करना, ऑलराइट। जैसे जजमेंट की एनर्जी है, सेकंड चांस भी मिलना होगा आप लोगों के लिए। वी हैव ग्रेटिट्यूड, इस मंथ यू विल समवन जो कि अबंडेंस मिल रही है, अबंडेंस अनलॉक कर रहे हो, एंड इस अबंडेंस को अनलॉक करने के बाद आपके लाइफ में जो एनर्जी है ग्रेटिट्यूड की, उससे आप सराउंडेड रहोगे, ठीक है। लक्ष्मी माँ के फोटो या मूर्ति के पास आप दिया जला सकते हो। ये टाइम है जहाँ मेहनत की है उसका फाइनली रिजल्ट आपको मिल रहा है। इन्फिनाइट सप्लाई मिल रही है मनी की, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों के लिए, इन्फिनाइट सप्लाई ऑफ मनी आप लोगों के लिए दिख रहा है। ये मनी आप रिसीव करो जिसके लिए आप वर्दी हो यहाँ पे, तो ये एनर्जी निकल के आ रही। यूनिवर्स को पता है आपने बहुत मेहनत की है, फाइनेंस वाइज, ये टोटो वाइज इस तरीके का रखना, इस तरीके के कछुए को रखना अपने वर्क प्लेस पे, जहाँ आप काम करते हो, जहाँ पढ़ाई करते हो, अपने पर्स में छोटा सा, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ये आपके लिए मनी अट्रैक्ट करेगा। वी हैव ट्रस्ट इन द डिवाइन अबंडेंस, ओके। अबंडेंट मनी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है और कैंडल ऑफ होने वाली। ऑल राइट, वी हैव देन अलाइनमेंट। यहाँ पे इस मंथ आप जो है कि यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अलाइंड हो रहे हो, फोकस हो रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ निकल के आ रही है। आपके एक्शंस आपके डिज़ायर के साथ अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओ माय गॉड, कन्फर्मेशन है, तो ये दो कार्ड है जो कन्फर्मेशन कर रहे हैं, अलाइंड हो रहे हो, वाइब्रेशनल मैच हो रहा है और फोकस होते हुए इस मंथ में दिखाई दे रहे हो। फ्रिक्वेंसी ऑफ वेल्थ के साथ आप जो है अलाइन हो रहे हो, या फ्रिक्वेंसी ऐसी है जहाँ आपकी डिज़ायर्स जो भी है, नॉट ओनली फाइनेंशियल, जो भी आपका डिज़ायर है उसके साथ आप अलाइन होते हुए दिखाई दे रहे हो। लास्टली छोटे छोटे कार्ड्स, प्यारे प्यारे कार्ड्स मैं देख सकती हूँ। फॉर्चून कुकीज़ से आपके लिए मैसेज है, आप इस समय फ्रेंडशिप जोन बढ़ने वाला है, फ्रेंड्स बनने वाले, फ्रेंड्स की हेल्प करने वाले हो, फ्रेंड्स को काउंसिल करके उनकी मदद करते हुए दिखाई आप दे रहे हो। इस मंथ में उनको सही ट्रैक पे लेके आ रहे हो। अगर कोई एडिक्शन, गलत चीज़ है, गलत नशा, गलत लोगों के साथ रहते हो, यहाँ पे इस मंथ में आपसे कोई जेलस भी हो सकता है कि आपकी पर्सनल एसेट को देख के, आपकी पर्सनल सक्सेस को देख के, तो यस, बी अवेयर ऑफ दिस पर्सन। इस मंथ आप बहुत सारी चीज़ों को प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस महीने आपकी इंट्यूशन भी डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। मनी करियर में जो है आप बहुत सोच समझ के अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके ही आप वेस्ट और इन्वेस्ट जो है कि कीजिएगा यहाँ पे। एंड न्यू न्यू स्किल्स सब जो है आप यहाँ पर डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये समय अगर आप कुछ, आपको लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन गाइड करे कि आपको कुछ नया सीखना चाहिए, जस्ट गो हेड एंड डू दैट, वो न्यू लर्निंग्स आप कर सकते हो, ठीक है। लास्ट कार्ड होगी आपके लिए इस मंथ, आपके लिए इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज, टेक्स्ट यहाँ पे हो सकता है, एंड किसी फ्रेंड्स के साथ हो सकता है। ये चीज़ एक, ये टाइम होगा मंथ का, बेसिकली आप लकी हो रहे हो, और लकी मीन्स स्लाइटली, ठीक है। या किसी से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हो, या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आफ्टर अ लॉन्ग लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कम्युनिकेशन हो सकता है। ये कम्युनिकेशन करियर वाइज भी हो सकता है या रिलेशनशिप के वाइज भी हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए किसी भी टॉपिक में मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपनी इस खूबसूरत सी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। क्या गाइडेंस है, क्या चीज़ें हैं, वो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक। सो बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।